दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपको नेग में मेरी उतरन ही मिलेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मायके पहुंचते ही गोमती अपने बच्चों से बोली, बुआ को पता नहीं चले हम लोग आए हुए हैं, इसलिए बुआ के घर तरफ खेलने मत जाना। बच्चों ने अपनी माँ के निर्देश को गांठ बांध लिया। माँ के पास बैठी गोमती अपने पारिवारिक बातों पर मंथन कर रही थी। तभी आंगन में सावित्री देवी प्रवेश करते हुए पूछी, भौजी आप कब आई? गोमती कट कर रह गई। फिर आ गई ननद रानी। दुखड़ा रोएगी, साड़ी कपड़ा पैसे की मांग करेगी। अम्मा को इतना कहती हूँ मेरे आने का खबर लिख ना करे, मगर कौन है जो इस संत ननद को सूचना दे आता। मन की बात छुपाते हुए गोमती फीकी हंसी के साथ बोली, बस आ ही रही हूँ। कैसी हैं आप? क्या बताए भौजी, चार बच्चों का भार, घर ना द्वार, भैया कैसा मेरा ब्याह किए, आप लोग देखने भी नहीं आते हो। आप तो जानती हैं कि आपके भैया को फुर्सत नहीं, फिर वो किस से मिलने जाए। आपके घर जाएंगे तो बड़की और छोटकी बहन के घर भी जाना पड़ेगा। क्या ना आप ही आ जाती हैं? भौजी, आने जाने में भाड़ा भी तो लगता है। खाने पहनने का देखे कि पटना आपसे मिलने जाए। गोमती की मझली ननद सावित्री देवी थी। गोमती ही अपनी तीनों ननद का ब्याह अपने रिश्ते में कराई। सो की तीन ननद को ब्याहना था, इसलिए नौकरी चाकरी के बजाय घर द्वार देखकर शादी कर गोमती भार मुक्त हो गई थी। सावित्री देवी का ब्याह गोमती ने अपने मायके में ही एक परिचित से कराया था, लेकिन सावित्री देवी के पति थोड़ा मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते थे। उनके इलाज में दुल्हन सावित्री देवी ने गहने जेवर के बाद थोड़ी सी जो जमीन थी वह भी बेच दी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे गरीबी ने सावित्री देवी के घर पर दस्तक दे दी। सावित्री देवी के पास जमीन यापन का कोई दूसरा साधन नहीं था। कपड़ा सील कर, अचार मुरबा, सत्तू सटाई बनाकर बेच कर वह अपने पति और 4 बच्चों का परवरिश करती थी। जरूरत पर बहन और इकलौते भाई को पत्र लिखकर मदद मांगती। सावित्री देवी का इसी मांगने वाली बात से गोमती खपा रहती थी, क्योंकि पारिवारिक दायित्व निपटाने में उनका आधा जिंदगी निकल गया था। अब वह सिर्फ अपने 5 बच्चों और पति के साथ शांति से जीना चाहती थी। सो की गोमती देवी की माँ जीवित थी, इसीलिए गोमती देवी मायके आ जाती थी। गोमती के मायके आने की खबर सुन
सावित्री देवी मिलने आ जाती थी और फिर अपना दुखड़ा इतना रोती थी कि बाध्य होकर गोमती देवी अपनी पुरानी साड़ी, बच्चों का उतरन और कुछ रुपये दे देती थी। इसीलिए वह अपनी माँ को अपने आने का खबर लिख करने से मना करती थी, लेकिन जब सावित्री देवी पहुंच जाती तो उन्हें आश्चर्य होता। वक्त बदला। सावित्री देवी के कठिन परिश्रम को देखते हुए उसके बच्चे बड़े हुए थे, इसीलिए उनमें कर्मठ था, बचपन से ही भर गया था और कर्मठ जुझारू व्यक्ति तकदीर की लिखी बदल देता है। सावित्री देवी की गरीबी के दिन बीत गए, सारों बच्चे सरकारी नौकरी में आ गए। अब सावित्री देवी के दिन आराम के आ गए थे। अब उन्हें अपनी भोजी गोमती देवी से मिलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गोमती देवी उनकी एकमात्र भोजी थी। मायके और भाई भौजाई से मिलने के लिए सावित्री देवी का मन मचलता था, मगर बच्चों ने अपनी मामी की उपेक्षा देखा था, इसलिए अब वो सावित्री देवी को रिजवर रहने को कहते। उड़ती उड़ती खबर गोमती देवी को मिल चुकी थी कि सावित्री देवी ने सुंदर घर बना लिया, अतः देखने के व्यू से इस बार वह अपनी ननद सावित्री देवी के घर आई। उनका आंख फट गया। सावित्री देवी ने सीमित संसाधन में भी दुख तकलीफ के बावजूद बच्चों को बना दिया था। आज वही बच्चे अपनी माँ के लिए सुंदर घर बना दिया था, जो गोमती देवी अपने आने का खबर ननद सावित्री देवी से छुपाती थी। अब वह सावित्री देवी के घर ही उतरने लगी थी। पैसा रिश्तों को मजबूत करने लगा, मगर दिल की दूरी आज भी वही की वही है, क्योंकि सावित्री देवी के बच्चे आज भी अपनी मामी की उपेक्षा को नहीं भूले थे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।